हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे oogenesis यानी अंडाणु जनन। अंडाणु जनन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है अंडाणु जनन। अंडाणु जनन, अंडाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है अंडाणु जनन उसके बारे में जान लेते हैं। अंडाणु क्या होता है? अंडाणु एक मादा युग्मक होता है जो शुक्राणु से निषेचित होके भ्रूण का निर्माण करता है। तो अंडाणु बनता कैसे है? अंडाणु का निर्माण बर्थ के पहले ही शुरू हो जाता है, यानी प्रसव के पहले चालू हो जाता है महिला में, यानी भ्रूणीय अवस्था में ही क्या हो जाता है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर बर्थ के बाद कुछ समय तक यानी लगभग 10 से 12 साल तक क्या होती है, रुकी रहती है। उसके बाद ये प्रक्रिया फिर स्टार्ट होती है, यानी आप बोल सकते हैं यौनारंभ के बाद प्यूबर्टी के बाद प्रक्रिया स्टार्ट होती है और अंडाणु जनन पूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं अंडाणु जनन कैसे होता है। ये द्विगुणित है, यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 2 गुणी है। यानी हम लोगों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, यानी इसमें कितनी है? 46। द्विगुणित है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं अंडाणु जनन कोशिका। अंडाणु जनन कोशिका, अंडाणु जनन कोशिका क्या करती है? विभाजित करती है। जैसे शुक्राणु जनन में आप लोगों ने पढ़ा सेम वैसे होता है। इसमें क्या होगा, लेकिन केवल पार्टिकुलर समय के लिए अपनी संख्या बढ़ाएगी, डिवीजन कर रही है और संख्या बढ़ा रही है। डिवीजन किया, संख्या बढ़ाया, क्या क्या? डिवीजन किया और संख्या बढ़ा लिया। ये सब है क्या? उगोनिया आप इंग्लिश में बोल सकते हो, यानी अंडाणु जनन कोशिका या उगोनिया। उगोनिया की क्या हुई? संख्या बढ़ गई। और आप बोल सकते हो अब क्या होगा, उगोनिया आकार में बड़ी हो जाएगी। उगोनिया आकार में बड़ी हो जाएगी। देखिए उगोनिया क्या हो रही है, आकार में बड़ी हो जा रही है। लेकिन गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? गुणसूत्रों की संख्या जो है वो द्विगुणित ही है, यानी 46 ही है। अब इसको हम क्या कह देते हैं? प्राथमिक अंडाणु कोशिका। अंडाणु कोशिका या आप बोल सकते हो प्राथमिक पुटिका। प्राथमिक पुटिका। ये सब स्टेज कब तक होता है? ये प्रोलिफ्रेशन का अवस्था होती है। प्रोलिफ्रेशन अवस्था यानी आफ्टर बर्थ, यानी जन्म से पहले, जन्म से पूर्व भ्रूणी विकास में आप बोल लिख सकते हैं भ्रूणी विकास के समय। जब भ्रूण विकास हो रहा हो तो क्या होता है, अंडाणु जनन कोशिका किसमें परिवर्तित हो जाती है? प्राथमिक अंडाणु कोशिका में। और प्राथमिक अंडाणु कोशिका हम किसको कहते हैं? वही उगोनिया यानी अंडाणु जनक कोशिका क्या हो जाती है? आकार में बड़ी हो जाती है, जिसको हम क्या कह देते हैं? प्राथमिक अंडाणु कोशिका कह देते हैं, और ये या प्राथमिक पुटिका कह देते हैं। और ये कब होता है? जन्म से पहले, यानी भ्रूणी विकास में अबाउट टू 6 मंथ्स के बाद। और कब तक होती है? बर्थ के समय तक क्या होती हैं? ये सभी प्रक्रियाएं चलती हैं। उसके बाद क्या होती है? ये अवस्था रुक जाती है, यानी ये डिवीजन नहीं करती है, विभाजन नहीं करती है बर्थ के समय। आप बोल सकते हो ये सभी प्रक्रियाएं किस में हो रही थी? बर्थ के पहले। अब बर्थ हुआ, ये डिवीजन नहीं कर रही है, मतलब विभाजित नहीं कर रही है। और ये सब किस कौन सी विभाजन से बने हो आप लोग देख सकते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या समान है। तो ये कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हो रहा है।
समसूत्री विभाजन से किसका निर्माण हो रहा है? प्राथमिक अंडाणु कोशिका का निर्माण हो रहा है। और कब हो रहा है? प्रोलिफरेशन फेज में, यानी जन्म से पूर्व, भ्रूणी विकास में, यानी 6 महीने के बाद ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं? शुरू होती हैं। और लगभग कब तक होती हैं? महिलाओं में आप बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ अंडाणु जनन महिलाओं में 45 टू 50 ईयर्स तक होती हैं, यानी आप बोल सकते हो 45 से 50 साल तक क्या होती हैं? ये अंडाणु जनन की प्रक्रिया चलती है। अब देखिए ये क्या हुआ, लगभग बर्थ हुआ, बर्थ के समय तक कितनी प्राथमिक कोशिकाएं बच जाती हैं? आप बोल सकते हो 60,000 से 80,000, 60,000 से 80,000 क्या बच गई? प्राथमिक अंडाणु कोशिका बन गई। अब इनमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब देखिए ये हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन, यानी गुणसूत्र की संख्या अगुणित हो जा रही है, यानी क्या हो जा रही है? 23 हो जा रही है, यानी 23 हो जा रही है। ये कौन सा विभाजन हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या बन रहा है यार? गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जा रही है? आधी हो जा रही है। क्या हो जा रही है गुणसूत्रों की संख्या? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जा रही है। आइए आगे देखते हैं। गुणसूत्रों की संख्या आगे हो गई, आधी हो गई। अब क्या होगा इसमें? अब क्या होगा? इनमें विभाजन होगा, यानी एक क्या बन गया? ये प्राथमिक ये संख्या में बड़ा हो गए, बोल सकते हैं आप, ये इसका आकार बड़ा हो गया, आकार बड़ा हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक अंडाणु कोशिका। द्वितीयक अंडाणु कोशिका, द्वितीयक अंडाणु कोशिका। और इसको हम बोलते हैं प्रथम ध्रुवीय काय। प्रथम ध्रुवीय काय बन रहा है। और एक क्या बन रहा है? द्वितीयक अंडाणु कोशिका बन रहा है। अब इनमें भी विभाजन होगा और ये क्या बनाएंगे? बनाएंगे अंडाणु। कैसा होगा? अगुणित होगा। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी प्राथमिक या प्रथम ध्रुवीय काय बन रहा है और द्वितीय अंडाणु कोशिका बन रहा है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनता है? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन से बनता है बाबू आपका सेकेंड पोलर बॉडी, यानी द्वितीय ध्रुवीय काय। द्वितीय ध्रुवीय काय बन रहा है और क्या बन रहा है? अंडाणु बन रहा है। क्या बन रहा है? अंडाणु बन रहा है। ये प्रक्रिया क्या हो गई? अंडाणु जनन की प्रक्रिया हो गई। और आइए अब समझ लेते हैं अंडाणु जनन कब और किस अवस्था में हो रही है। ये क्या हो रहा है? विकास की अवस्था हो रही है, आप अरेस्ट बोल सकते हो। यानी क्या हो रहा है? डिवीजन स्टार्ट तो हो गया, यहाँ डिवीजन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, लेकिन रुक गया है। तो आप बोल सकते हो डिवीजन अरेस्ट, अरेस्ट यानी रुक गया है। डिवीजन अरेस्ट रुक गया। कब तक रुका होता है? लगभग कब तक रुका होता है बाबू? ये अबाउट 10 to 12 ईयर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये प्रवस्था आती है, यानी प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका और द्वितीय अंडाणु कोशिका का निर्माण होता है। और द्वितीय अंडाणु कोशिका से किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। और द्वितीय ध्रुवीय कोशिका का निर्माण होता है। ये क्या करता है? द्वितीय ध्रुवीय कोशिका और प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका क्या करती हैं? द्वितीय ध्रुवीय कोशिका और प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका अंडाणु को पोषण प्रदान करती हैं। ये कब होता है? यौनारंभ के समय। यौनारंभ के बाद क्या हो रहा है? या समय में क्या हो रहा है? प्राथमिक अंडाणु कोशिका का डिवीजन स्टार्ट हो जा रहा है। और कौन सा डिवीजन हो रहा है? मियोसिस हो रहा है, यानी आप बोल सकते हो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री विभाजन से क्या निर्माण हुआ? किसका निर्माण हुआ? प्राथमिक अंडाणु कोशिका का। अर्धसूत्री विभाजन से क्या निर्माण हुई? अंडाणु निर्मित हुई, आप बोल सकते हैं। और ये कब हुई? आप ये देखिए,
यानी आप बोल सकते हैं प्राथमिक अंडाणु कोशिका का निर्माण कब हुआ, तो जन्म से पहले, यानी जब बेबी कहाँ था, गर्भ में था, तभी भ्रूणीय परिवर्धन यानी भ्रूणीय विकास के दौरान क्या हो गया, भ्रूणीय विकास के दौरान प्राथमिक अंडाणु कोशिका का निर्माण हो गया। अब क्या हुआ, बर्थ हुआ यानी जन्म हुआ, जन्म के बाद क्या हुआ, लगभग यौनारंभ तक क्या हो गया, यानी आप जिसको किशोरावस्था बोलते हो, किशोरावस्था तक क्या हो गई, ये डिवीजन यानी विभाजन क्या हो गया, रुक गया है, विभाजन रुक गया। उसके बाद यौनारंभ आने के बाद क्या होता है, विभाजन स्टार्ट हो जाता है और किसका निर्माण हो जाता है, अंडाणु का निर्माण हो जाता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। धन्यवाद।